हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक ऐसा आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अब जो है आज से 2025 कक्षा 10वीं जो गणित विषय है उसकी तैयारी के लिए ये जो सेशन है चालू कर रहा हूं। ठीक है, ये आज पहला सेशन है। ओके, तो ये उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां से कितने नंबर का प्रश्न पूछने वाला है, कहां से क्या पूछने वाला है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, चैनल में यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और आपका जो ग्रुप है ना, स्कूल ग्रुप हो गया या फिर आपका जो भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, उस ग्रुप में इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, क्लास 10th 100% आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स के। ठीक है, सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी ऐसे करें, मतलब इस वीडियो के माध्यम से कैसे करना है बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसमें होगा डेली क्लास। ठीक है, 2020, 22, 23, 24 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उसका भी सॉल्यूशन इस सेशन के माध्यम से मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। यह है आपका आज का मुख्य बिंदु, यानी कि ये जो ब्लूप्रिंट है, इस सत्र में जो पूछने वाले प्रश्न है उसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कहां से कितना प्रश्न पूछने वाला है और कितने अंक का पूछने वाला है, ठीक है, इस सारा ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें तैयार है। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करना है। देखिए, इसमें यदि आप 2025 के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं का जो परीक्षा है गणित विषय का, ये कितने अंक का होने वाला है और कहां कहां से कितना अंक का पूछने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इकाई, ये इकाई है, सरल क्रमांक, ये इकाई हो गया। कितने इकाई हैं? 8 इकाई है। कक्षा 10वीं जो गणित विषय है उसका टोटल इकाई 8 इकाई है। ठीक है, कौन कौन सी इकाई में कितने कितने प्रश्न होंगे, ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इस डिटेल्स को देख के आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, इकाई पर आवंटित अंक, मतलब प्रत्येक इकाई में कितने कितने अंक का होगा, यानी कि कितने अंक का सवाल पूछेगा। पहले इकाई में अगर बीजगणित में देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 20 अंक का प्रश्न पूछेगा। दूसरे इकाई में 8 अंक का, और तीसरे जो इकाई है वाणिज्य गणित, इसमें 7 अंक का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद त्रिकोणमिति में, केवल त्रिकोणमिति एक ही चैप्टर है इसमें, ठीक है, त्रिकोणमिति में 10 अंक का सवाल पूछेगा। ठीक है, उसमें से क्या क्या होगा ये आगे देखेंगे। ठीक है, ज्यामिति से पूछेगा 12 अंक का। ठीक है, उसके बाद छठवां इकाई है गणितीय कथनों की जांच, यहां से 4 नंबर का पूछने वाला है। उसके बाद क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से पूछेगा आपको 8 नंबर का प्रश्न पूछेगा टोटल। ठीक है, और सांख्यिकी से 6 नंबर का। तो अब देखते हैं, ये जो पहला इकाई है बीजगणित, इसमें से सबसे ज्यादा अंक आने वाला है आपका, मतलब सबसे ज्यादा अंक का प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, 20 अंक का पूछने वाला है यहां से बीजगणित से। ठीक है, तो देखिए, 1 अंक का सवाल पूछेगा आपको 4। ठीक है, 1 अंक वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कितने प्रश्न होंगे? 4 होंगे। 2 अंक का 2 प्रश्न होगा। ठीक है, और 4 अंक का तो नहीं पूछने वाला है। ठीक है, 5 अंक का भी नहीं पूछेगा यहां से। 6 अंक का 1 प्रश्न पूछेगा यहां से। ठीक है, टोटल जो प्रश्न होंगे कितने होंगे? कुल प्रश्न होंगे 5 प्रश्न पूछेंगे। ये आपका बीजगणित से कितने प्रश्न पूछेंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति से, ये आपका दूसरा इकाई है। ठीक है, इस इकाई से कुल कितने अंक का होगा? 8 अंक का। ठीक है, ये जो दूसरा इकाई है उससे कुल अंक होगा 8 अंक। ठीक है, 8 अंक का प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, टोटल तो 1 अंक का प्रश्न होगा, यहां पर 2 प्रश्न होगा और
2 अंक का प्रश्न एक पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 4 अंक का एक प्रश्न पूछेगा और टोटल जो प्रश्न होंगे कितने होंगे जी? 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 2 प्रश्न होगा, ठीक है। एक अंक है, 2 अंक है, ठीक है। एक एक अंक का जो प्रश्न है वो कितना पूछेगा? 2 पूछेगा। और ये है आपका 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 अंक हो गया, ओके। उसके बाद है आपका तीसरा इकाई वाणिज्य गणित। तीसरा इकाई है ये आपका वाणिज्य गणित। यहां से जो इकाई है, तीसरे इकाई से कुल 7 नंबर का प्रश्न पूछेगा यहां, ठीक है। एक अंक का जो प्रश्न है वो 2 होगा और 2 अंक का नहीं पूछने वाला है, 3 अंक का भी नहीं पूछेगा यहां से, 4 अंक का भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है, 5 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। उसी हिसाब से आप तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद 6 अंक का भी नहीं पूछने वाला है, तो कुल प्रश्न यहां पर होगा आपका कितना? 1 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो टोटल अंक होगा 7 अंक होगा, ठीक है। 2 अंक यानी कि एक एक अंक का प्रश्न 2 पूछेगा और एक पूछेगा 5 अंक का, ठीक है। 5 2 7 हो गया, ओके। अब इस चौथा इकाई में चले जाते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर वर्ष 10 नंबर का प्रश्न पूछता है और बहुत, अगर आप समझ गए तो त्रिकोणमिति एकदम इजी है, सरल है। इसलिए आप त्रिकोणमिति को ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो और सारे सवालों को, और इसमें जो सवाल हैं बहुत कम है त्रिकोणमिति में, ठीक है। कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है, लगभग 1-2 साल के बाद रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये टोटल 10 अंक का होगा, त्रिकोणमिति में पूछने वाला है, ठीक है। यहां से एक अंक वाला जो प्रश्न है वो 2 पूछेगा। कितने? 2 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है 6 अंक का एक प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। इसलिए 2-4 जो सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको तो बिल्कुल अभी से बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस कीजिए और रट लीजिए, ठीक है। और टोटल प्रश्न होंगे इसके 2, ठीक है। त्रिकोणमिति से। ज्यामिति से 5वां इकाई है, ठीक है। 5वां इकाई में कुल अंक होगा कितना? 12 अंक। 5वां इकाई में कुल अंक होगा 12 अंक। उसमें से एक एक अंक का प्रश्न 3 पूछेगा। उसके बाद 4 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, 5 अंक का एक। कुल प्रश्न होंगे इसके 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद है 6वां इकाई। 6वां इकाई में कुल जो अंक है 4 अंक का पूछता है, ठीक है। 6वीं इकाई से गणितीय कथनों की जांच, ठीक है। इस इकाई से केवल 4 अंक का प्रश्न पूछता है। उसमें से 1 अंक का प्रश्न 1 पूछता है, 3 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद 6 अंक का भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से कुल प्रश्न कितने पूछेंगे? 1 प्रश्न पूछेगा यहां से, ठीक है। उसके बाद है क्षेत्रमिति, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। यहां 7वां इकाई है, ठीक है। 7वां इकाई से 8 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। कुल प्रश्न अंक होगा 8, ठीक है। यहां कौन कौन से कितने कितने नंबर का पूछने वाला है? 1 अंक का प्रश्न 1 पूछेगा और 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न और 6 अंक का भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ये कुल प्रश्न होंगे यहां से 2, ठीक है। सांख्यिकी से ये लास्ट इकाई है 8वां, ठीक है। यहां से पूछने वाला है 6 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, 6 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद है 4 अंक का एक प्रश्न, ठीक है। और यह है आपका कुल प्रश्न कितने? 2 प्रश्न पूछने वाले हैं। इसका मतलब कुल प्रश्न कितने हो गए? 18 प्रश्न होगा। इसमें जो कुछ आगे पीछे हैं, जैसे किसी में अगर 5 दिया है और यहां 6 दिखा रहा है, या यहां 2 प्रश्न दिखा रहा है और 3 दिखा रहा है, इस तरह अगर दिया है तो इसमें क्या है, अथवा जो प्रश्न है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे जी? 18 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 18 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां एक एक अंक का कुल कितना
15 हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, ठीक है, सही विकल्प चुनिए, खाली स्थान, उसके बाद एक है ट्रू फॉल्स, ठीक है, सत्य असत्य कथन वाला। एक कुल कितने अंक का होगा, एक एक नंबर का प्रश्न 15 अंक का होगा। उसके बाद 2 अंक का आपका प्रश्न होगा 5, ये होगा टोटल, सॉरी 2 अंक का, ये 10 नंबर का, ठीक है। उसी प्रकार ये है आपका 3 अंक वाले प्रश्न होंगे 4, इसका टोटल अंक होगा 12। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 4 अंक वाले प्रश्न होंगे 4, टोटल हो जाएगा 16 अंक का। और 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं ये टोटल प्रश्न होगा 2, और इसका जो टोटल अंक होगा 10 अंक होगा, ठीक है। उसके बाद 6 अंक का जो प्रश्न है ये हो जाएगा आपका 2 प्रश्न पूछेगा, इसमें अथवा भी पूछेगा, साथ में अथवा भी होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 प्रश्न, टोटल अंक हो जाएगा 12। यदि आप ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा का पूरा बना लिए और ये 6 अंक का 2 प्रश्न बना लिए तो आपका जो है 27 नंबर ऐसी आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप ये टोटल जो अंक कितने का होता है जी, 75 अंक का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। यानी कि आप 27 नंबर से पास हो सकते हैं। ये पास होने का एक ट्रिक है। आप अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरा प्रश्न बना लिए और 6-6 नंबर का 2 प्रश्न बना लिए, 6 नंबर का प्रश्न केवल कहां कहां से पूछने वाला है, एक तो त्रिकोणमिति से एक प्रश्न पूछेगा और पहला है बीजगणित से एक प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। तो आप बीजगणित से एक 6 नंबर का जो बड़ा सवाल है, ठीक है, उस प्रश्न को देख लीजिए। और त्रिकोणमिति से 2-4 जो सवाल है वो हर साल बताए जाते हैं और उन्हीं में से ये प्रश्न पूछता है। तो इस तरह से ये है आपका इस वर्ष की परीक्षा नवीनतम ब्लूप्रिंट के आधार पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक सामान्य जानकारी, कहां से कितना प्रश्न पूछने वाला है। इसी हिसाब से आप अगर तैयारी करते हैं तो आप बेहिचक यानी कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। आप पर मतलब कंटिन्यू आप गणित विषय को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करता है वो उतना अच्छा अंक अर्जित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सामान्य इसके बारे में जानकारी, ठीक है, कहां